हेलो मेरे दोस्तों। कुछ बच्चे मेरे को डीएम करके ये पूछ रहे थे कि सर क्या मेरे को 99 परसेंटाइल अभी भी आ सकता है। मेरा प्रिपरेशन इस लेवल का है। कुछ बच्चे मेरा प्रिपरेशन सर मेरा अच्छा है, क्या मेरा आ सकता है। देखो, मैं आपको इस वीडियो में टू द पॉइंट बातें करूंगा, आपका प्रिपरेशन कैसा भी लेवल का हो। अगर आपका 99 परसेंटाइल प्लस आना है जेई 2025 में तो इस वीडियो को मत स्किप करना लास्ट तक। मैं आपको एक्यूरेट पूरा ये बता के जाऊंगा कि आएगा तो कैसे आएगा और क्या आपका आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। आपका प्रिपरेशन जिस लेवल पर है उससे क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। मैं आपको पूरे काउंसलिंग के हेल्प तक, काउंसलिंग जब तक कंप्लीट नहीं होता है उस समय तक हेल्प करता रहूंगा। तो चैनल पे बने रहना, चैनल पे नोटिफिकेशन का बेल बजा लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन भी आए तो आपसे मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या 99 परसेंटाइल पॉसिबल है। सबसे पहले कहता हूं, अगर आपका प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो लेवल पे है तो मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। देखो, मैं हाथ बोलूंगा, मैं वो अदर यूट्यूबर्स की तरह ऐसे नहीं कि तुम्हें वाहवाही करके दे दूंगा कि 45 डे प्लान 60 डे प्लान और तुम कर लोगे। मैं तुम्हें आज एक बहुत वास्तविकता बात बता के जाऊंगा। अगर आपका प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो लेवल पर है, अगर आपको अभी तक चैप्टर का नाम नहीं पता है और आप ये सोच रहे हो कि हम क्लास 11th और 12th का कंप्लीट पढ़ के 99 परसेंटाइल ले आए, भैया जेईई इतना आसान नहीं है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेंस इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप बोर्ड लेवल भी एक बार पढ़ के रखे हो, अगर आपको चैप्टर का थोड़ा सा भी नॉलेज है, जी हाँ, आप 99 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो। मैंने दोनों तरीका के बच्चों के बारे में बात किया। पहले बोला अगर आपका प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो लेवल पर है, आप चैप्टर का नाम भी नहीं जानते हैं, आपको पता ही नहीं है कि मतलब ईएमआई क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आपको पता नहीं है कि डीएनएफ ब्लॉक में क्या क्या चीजें आती है, तो मुश्किल है। लेकिन अगर आपको बोर्ड लेवल का भी नॉलेज है, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप ला सकते हो। उसके लिए परफेक्ट प्लान होना चाहिए, उसके लिए सही तरीका से लाइन होना चाहिए। मैं कैसे किया था, मैंने भी 3 मंथ में अपना परसेंटाइल जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, मतलब आप लोग को अभी कैसे पता चलेगा मेरा फ्रेंड सर्कल क्या, बट मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मेरा जनवरी में, मतलब मैं कैसे किया था, मेरा 3 महीने पहले 19 मतलब परसेंटाइल की बात करूं 90 के रेंज में परसेंटाइल आता था, कई बार 90 से कम आते थे और मेरे फाइनल 98.20 परसेंटाइल थे। तो मैंने कैसे किया वो तरीका आज बताऊंगा। ऑथेंटिक तरीका होगा, रियल लाइफ में आप अप्लाई कर पाओगे, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले पहला आइटम की बात करता हूं जिसके लिए बात कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपको टारगेट सब्जेक्ट वाइज करना पड़ेगा। जेईई मेंस में ना आपको ये नहीं मातला है, मतलब मसला यहां ये नहीं होता है कि आपको फिजिक्स में कितना की, केमिस्ट्री में कितना की, आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसमें रगड़ के नंबर लाओ, उसमें झेल के नंबर लाओ। देखो, सबसे पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा आपसे। आपको पता क्या होना चाहिए मेरे बुन्ना। देखो, अगर आप केमिस्ट्री की बात करो ना, केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं बोलता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं एनसीईआरटी रट लिया था, मानोगे नहीं, मेरे 98 नंबर आए थे केमिस्ट्री में, 98 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में। आपके भी आ सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री को मैं, मतलब होता है ना क्या, सत्तू बना के उसको चीनी में नमक घोल के पी लिया था। यस, यू हियर्ड राइट। मैंने कम से कम 6 से 7 बार केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर को पढ़ के गया था। मुझे लाइन पता होता था कि क्वाड्ज में कहां पर क्या लिखा हुआ है, कहां पर कौन सा चैप्टर, मतलब इतना डीप पढ़ा था। लिटरली मुझे चैप्टर्स के, मतलब होता है ना पैराग्राफ में कहां कौन वर्ड होता है, वैसा याद आता था। तो आपको केमिस्ट्री रटना पड़ेगा। केमिस्ट्री बहुत, अगर आप अभी तक क्या किए मुझे नहीं पता, जो तरीका फॉलो कर रहा हूं, बता रहा हूं, इसको फॉलो करो, गारंटी आपको 99 परसेंटाइल आ सकते हैं, उससे प्लस आ सकते हैं, टॉप एनआईटी में जा सकते हो। अब देखो, लास्ट में यह भी बताऊंगा कि कितना मार्क्स एनआईटी में जाने के लिए चाहिए, परेशान मत हो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी एक बार 2 बार रीड करना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी मत स्किप करना। और इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर सॉल्व कर लेना। और कुछ न्यूमेरिकल के लिए जो भी आपके बुक है, चाहे वो बोर्ड लेवल का बुक हो, चाहे जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो उसका मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 हो, और जेई का पीवाईक्यू, इन तीनों चीज को लगा लो। केमिस्ट्री में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपको इजीली केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, आप बताओ अगर आप ये करके जाते हो कितना मार्क्स स्कोर करोगे। आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में मैं इतना इतना स्कोर करूंगा या करूंगी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपका जेईई 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना परसेंटाइल आप टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी रट लिए टू द पॉइंट, अगर आपके जो टीचर पढ़ाए आप उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, अगर अच्छे से करके जा रहे हैं, जेई का पीवाईक्यू लगा के जा रहे हैं, मैं आपको कहता हूं आराम से आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। जी हां, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में करना इजी होता है। मैं हवा में नहीं बातें कर रहा हूं, बच्चे किए हैं।
मेरे पिछले साल ही बच्चे किए हैं, इस साल भी करेंगे। मैं आपको इस बार चैनल पे पूरा लाइव दिखाऊंगा, इंटरव्यू करूंगा तो। लेकिन हाँ, आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी रट लो, एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो गया, जो टीचर आपको पढ़ाए उसका नोट्स हो गया, जो भी आप जहां के भी थ्योरी देखो, नया क्वेश्चन करने मत जाना जाए मेरे भैया। लास्ट टाइम पर एक ही चीज को 10 बार पढ़ो, बशर्ते कि 10 अलग अलग चीजों को पढ़ना। मैं बार बार कह रहा हूं, जो आप पढ़े हो ना उसी को रिवीजन करो, उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस को फिर से लगाओ। जेई का पीवाईक्यू करो, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। टेस्ट दो, अभी सब पे आएंगे, परेशान मत हो। अगर मैं आपसे बात करूं फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए डेली बेसिस पे आप भले ही आप कहां अभी तक जो भी पढ़े जो भी किए, आपको 30 से 40 क्वेश्चन, या फिर जो क्वेश्चन आप पहले से लगाए हो उसी को लगा लो, या फिर आप नहीं लगाए हो तो आप फ्रेश क्वेश्चंस जेई का पीवाईक्यू भी लगा सकते हो चैप्टर वाइज, या फिर आपके पास बोर्ड लेवल का बुक है, या फिर जो भी बुक है, चैप्टर अभी पढ़ लिए, रिवीजन किए। रिवीजन करने में, थ्योरी रिवीजन करने में बहुत ज्यादा टाइम मत देना। बच्चे यहां पर बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, थ्योरी पढ़ने में घंटों दे देते हैं, क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन लगाते हैं, हो गया डेली का। ये मत करना, आप थ्योरी पे कम टाइम दो, मिनिमम 40 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे सॉल्व करो। डेली बेसिस मतलब डेली बेसिस, गारंटी आपको कह रहा हूं फिजिक्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जिन बच्चों का फिजिक्स अच्छा है वो और भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं, वो और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कहानी। अच्छा, 40 क्वेश्चन क्या सर चैप्टर वाइज करें? आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा सारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो आप ओवरऑल भी एज अ टेस्ट पेपर की तरह 40-40 क्वेश्चन सिलेक्ट करके कर सकते हो। तो फिजिक्स में बताया कैसे करना है। अगर ये करोगे, जिस बच्चे का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है उसके लिए मैं 2 नंबर यहां पे लिखूंगा। जिस बच्चे का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है वो 85 प्लस स्कोर कर सकता है, और जिस बच्चे का फिजिक्स वीक है वो 70 के रेंज में स्कोर कर सकता है इजीली। अगर आप ये करते जा रहे हो अगले 45 से 60 दिन के अंदर अंदर, जो मैं कह रहा हूं हवा में बातें नहीं करूंगा, आप इसको करते जाओ। अगर मार्क्स नहीं आएगा मेरे को बताना कि सर या भैया मैं ये कर रहा हूं, मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है। लेकिन ये करना पड़ेगा। थ्योरी रिवाइज करो, कम टाइम दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करो। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम पे अगर कुछ डाउट आ रहा है तो थ्योरी जाके देख लो। इस तरीका से किया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ने में 12-12 घंटा का वन शॉट देखने में नहीं काम आएगा। वन शॉट के रैट रेस में पढ़ोगे, सब बच्चे गलती कर रहे हैं, आप भी गलती करोगे। कोई बताने वाला ही तो नहीं है। सब वन शॉट देखो, वन शॉट देखो। कब जिंदगी एक बार पढ़े समझ में नहीं आएगा, वन शॉट देखने से समझ में आ जाएगा। आपको लगता है कि थ्योरी नहीं आता है, आप अगर एक बार थ्योरी पढ़े हो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ, क्वेश्चन नहीं बनता है देन थ्योरी उस क्वेश्चन का देखो, फिर से अगला क्वेश्चन पे पहुंचो। इस तरीका से। सबसे लास्ट नॉट लिस्ट, इस बार का या कुछ समय में मैथमेटिक्स एक ऐसा पेपर जो बहुत लेंदी और टफ माना जाता है। हाँ, अभी के तुलना के हिसाब से टफ माना जाता है, लेंदी आता है। तो इसमें आप कुछ सिलेक्ट चैप्टर करो। सिलेक्ट चैप्टर करो कि मेरा कौन कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। किसी बच्चे के लिए वेक्टर 3D स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई बच्चा को प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। बट मैं फिर बोलूंगा, आप ज्यादा नहीं, 40 से 50 नंबर, 50-55 नंबर रेंज करो, 99 परसेंटाइल आ जाता है यार। तो आप इसमें कुछ सिलेक्टेड चैप्टर 4 से 5 से 6 चैप्टर, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तीनों सब्जेक्ट नहीं कर पाऊंगी, अगर मेरे को बोलोगे आइडियल नंबर, तो ये आइडियल नंबर है। 80 ये आइडियल नंबर है। अगर तीनों सब्जेक्ट तुम स्ट्रॉन्ग मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हो तो इसके होता है 240। आप टॉप एनआईटी में अप्रॉक्स सीएस आपको मिल रहा होगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। ये टॉप एनआईटी में आपको एनआईटी तिरछी, एनआईटी वारंगल में आपको सीएस के रेंज में आराम से मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में थोड़ा बढ़ा लेना, 250 के रेंज में आ जाना तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन, मैं आइडियल की बात नहीं कर रहा हूं, जो रियलिस्टिक है। मैं बोला ना, मैं हवा में बातें नहीं करूंगा, मैं रियलिस्टिक बातें करूंगा। तो ये हो गया। मैथमेटिक्स में आप ज्यादा नहीं, आप मेरे को 50 से 55 नंबर के बीच में आप टारगेट करो कि मेरा इतना ही स्कोर करूंगा। इसके लिए सिलेक्ट चैप्टर करो, उसके फॉर्मूला करो उसका। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो तो उसका डिटेल लेक्चर देख लो। डिटेल लेक्चर में 4-5 चैप्टर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको करने के बाद डेली बेसिस पे उसका कम से कम 20 से 30 से 40 क्वेश्चन और पीवाईक्यू लगाना। इसमें पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पीवाईक्यू से आइडिया लग पाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट वाइज आप मार्क्स टारगेट करोगे, आप आसानी से आप यहां पर अप्रॉक्स 230 से लेकर 250 के बीच में आप अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट वेरी करता है, आप टारगेट करोगे, आप टॉप एनआईटी में सीएस आसानी से मिल जाएगा। ये रहा सब्जेक्ट वाइज। पहले आपको इस तरीका से पढ़ना पड़ेगा, इस तरीका से करना पड़ेगा। मैंने बोला फिजिक्स सब्जेक्ट में आप रिवीजन, थ्योरी पढ़ने में ज्यादा टाइम मत दो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपको, लेकिन यहां पर वही केमिस्ट्री में आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, बार बार एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा, दिन में 2-2 बार एनसीईआरटी, एक चैप्टर, मतलब चैप्टर एक बार सुबह में पढ़े, एक बार शाम में पढ़े। अपना टाइम स्लॉट बनाओ डेली का। आप सुबह उठते ही डेली का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो सब्जेक्ट वाइज प्लान है। टेस्ट पेपर
मैं टेस्ट पेपर को इतना इंपॉर्टेंट बोलता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। जितना भी जो कुछ भी हुआ है आप टेस्ट पेपर देना स्टार्ट करो। आपका नंबर भले ही आपको 120 आए 300 में से, कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट पेपर दो। देखो टेस्ट पेपर जब तक नहीं दोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो चैप्टर में पढ़ा हूं मुझसे मुझसे कितना क्वेश्चंस बन रहा है। तो मैं इसीलिए लिखा हूं कि कम से कम 2 टेस्ट हर एक वीक में। कोई बच्चा हो सकता है थर्सडे को कोई टेस्ट दे रहा हो, कोई संडे को टेस्ट दे रहा हो, कोई वेडनेसडे को टेस्ट दे रहा है, कोई सैटरडे को दे रहा है, लेकिन आपको हर एक वीक में 2 टेस्ट देना है। और टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं 2 टेस्ट दो? टेस्ट देने से सबसे इंपॉर्टेंट कि जो उसमें टेस्ट में जो क्वेश्चंस आया ना, मैं बताऊंगा, एक वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कैसे आप एनालाइज करते हो। टेस्ट एनालाइज करने का बहुत शानदार मेथड। हर एक क्वेश्चंस को पहले कॉपी में लिखो, 3 घंटा, मिनिमम 3 घंटा, मिनिमम 3 आवर्स। टेस्ट 3 घंटे का दो और 3 आवर्स आप टेस्ट का एनालाइज करने के लिए दो। एनालाइज में कैसे? एनालिसिस में आपको हर एक क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस क्यों नहीं बना, फैक्चुअल एरर था, कॉन्सेप्चुअल एरर था, मिस्टेक किया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, तो आप उसको लिखो और फिर अगले टेस्ट में उस पर सुधार करो, उस पर काम करो कि ये टेस्ट में निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो रहा है, जो भी आपकी खामियां हो रही है उस पर प्रैक्टिस करो। तो 2 टेस्ट आप जहां से भी दे रहे हो, मैंने आपका पिछला टेस्ट सीरीज पे वीडियो बनाया है चैनल पे, इस वीडियो के जैसे खत्म होगा उसको लगा दूंगा, आप वहां पे जाके क्लिक करके देख सकते हो कि कौन सा टेस्ट सीरीज हम कहां से दे। फ्री टेस्ट सीरीज बहुत उपलब्ध है, उसको भी दे सकते हो, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी आपको टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। कब से करवा रहे हैं? अगले संडे, मतलब परसों से होगा टेस्ट सीरीज। तो उसके लिए गूगल डॉक आपको ऑलरेडी मिल चुका है, उस वाले गूगल डॉक को जरूर से भरिएगा। जो बच्चे गूगल डॉक भरेंगे उसके पास ही टेस्ट सीरीज मिलेगा, पहले बता रखा हूं। उसके लिए कल मैं वीडियो लेके आऊंगा JAITS के बारे में। अब सेव ऑल टेस्ट पेपर इन योर सिस्टम। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर रहे हैं, आप टेस्ट पेपर देते चल रहे हो और उसमें क्या क्वेश्चन आया, कहां आया, कोई मतलब नहीं है। जितना भी टेस्ट पेपर दोगे ना, अभी से लेके पूरा दिसंबर जनवरी, पूरा दिसंबर जनवरी, जितना टेस्ट दोगे, फरवरी में हर एक टेस्ट को आपको फिर से एक बार आंख से गुजारना है, एक बार रिवीजन करना है। ऑफलाइन दे रहे हो तो उसको अच्छे से रखो, ऑनलाइन दे रहे हो तो सिस्टम में सेव करके रखो, एक फोल्डर बना लो। क्योंकि हर एक टेस्ट से अगर आप सीखोगे नहीं, परीक्षा का मतलब होता है लर्निंग। आप परीक्षा देके अगर भूल गए, एग्जाम देके अगर भूल गए, उससे सीखे नहीं, तो आप मेन एग्जाम में भी गलती करोगे। तो एग्जाम को सेव करके रखो। फरवरी में इसको बताऊंगा कि कैसे आप जो भी एग्जाम दिए थे उससे लर्निंग लेके बहुत मार्क्स में इंप्रूव कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन जनवरी गो थ्रू ऑल टेस्ट, वही बोला, जनवरी में हर एक टेस्ट को आपको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सोचो 75 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, 75 में से अगर आपको 20 क्वेश्चन भी आपसे नहीं बने और 20 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वहां से तुम सीख गए, मतलब एक पेपर में तुम 20 कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। और अगर तुम ऐसे एक वीक में 2 पेपर लगा रहे हो, 4 वीक में 8 पेपर हो गया। अगर तुम बात करो 8 से 10, अगर आप 15 से 20 पेपर लगा के जाते हो जेई से पहले पहले, मेरे भाई मैं गारंटी कह रहा हूं आपको कोई नहीं रोक सकता है 99 परसेंटाइल से। बट ये तरीका अपनाओ, पेपर दो, एनालाइज करो, जो भी पेपर दे रहे हो सिस्टम में सेव करके उसको फरवरी में फिर से अटेम्प्ट करो। उसके बाद अब आते हैं सर कैसे हम पीवाईक्यू और रिवीजन कैसे करें। मैंने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताया, अब पीवाईक्यू, हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू को कम से कम 2 बार लगाओ। बोलोगे टाइम कहां है मेरे भैया, अभी आपको मिनिमम कह रहा हूं 12 से 14 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। अगर 12 से 14 घंटा आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हो तो आप उन बच्चों जो 13 लाख प्लस का भीड़ है, 13.5 लाख बच्चे मान के चलता हूं इस बार जेई में बैठेंगे, आप उनसे अपना हर एक दिन के बेसिस पे 4,000 3,000 रैंक नीचे कर रहे हो, नीचे डाउन जा रहे हो आज के तुलना में। आज से अपना मान के चलना कि अगर आज मैं 12 घंटा 13 घंटा, और वो भी इफेक्टिव पढ़ाई, फोकस वाला पढ़ाई, ऐसे नहीं कि और बच्चा 12 घंटा पढ़ रहा है मैं भी पढ़ रहा हूं, नहीं, दिखाने के लिए नहीं। आप 8 ही घंटा पढ़ो लेकिन फोकस होकर पढ़ो। लेकिन अगर मिनिमम 12 से 14 घंटा पढ़ोगे, 99 परसेंटाइल का जो यात्रा है, जो हमारा रथ है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को कम से कम, ईयर कह रहा हूं 2019 से 2024, क्यों? क्योंकि इसके बाद से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, एनटीए तब से आया है। आप कम से कम 2019 से 2024 के हर एक शिफ्ट का पेपर, हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 बार लगाओ। एक बार अभी नवंबर में, मतलब दिसंबर में, और एक बार जनवरी में। ये करना है डेली बेसिस पे, आपको एक पेपर लगाना है। कंप्लीट पेपर कह रहा हूं, कंप्लीट पेपर कह रहा हूं। और जो क्वेश्चंस अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसको डायरी में लिखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट डाउन इन योर डायरी। कौन सा? जो पीवाईक्यू में आ रहे हैं। मान लो पीवाईक्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको पता, अरे यार क्या क्वेश्चन है, इसका क्या कॉन्सेप्ट, अरे यार क्या ट्रिक से किया हुआ है, तो आप उसको नोट डाउन करो। इसका सॉल्यूशन उपलब्ध है, सॉल्यूशन देख के आप उसको डायरी में नोट डाउन करो, या आपको आगे हेल्प करेगा।
मैं बोला ना हर एक पेपर को 2 बार लगाना, क्यों कह रहा हूं, दूसरी बार में वो चीजें याद होना चाहिए। रिवीजन प्लान फिजिक्स के लिए फॉर्मूला नोट्स या शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है अच्छी बात है, नहीं है बना लो, अभी भी बनाने में टाइम नहीं लगेगा। जब रिवीजन करोगे, रिवीजन करते ही आपको 15 से 20 मिनट में फॉर्मूला नोट्स बना लेना है। और नहीं है तो अगर कोई फॉर्मूला नोट्स है लेकिन खुद से बनाया होना चाहिए, क्योंकि जब खुद से बनाओगे तभी आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में फिट होगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर मेरे भैया कर लेना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, क्योंकि मेरे ही चैनल पे जीत शशि पे क्लास 11th और क्लास 12th का कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाके देखिए, बहुत क्वालिटी कंटेंट है, आप एक बार जाके देखिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसीलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेना। बेसिक क्वेश्चंस के लिए, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पलर से क्या फायदा मिलता है, एग्जाम्पलर से चैप्टर का जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाएगा, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा केमिस्ट्री के लिए फिर बोलूंगा एनसीईआरटी रीडिंग, ये तो आपका वरदान है, एनसीईआरटी रीडिंग तो आपका वरदान है। उसके बाद एग्जाम्पलर, अगर कोई भी चैप्टर का आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में चाहिए, तो पूरा चैप्टर पे प्लेलिस्ट चैनल पे, यूट्यूब चैनल जीत शशि, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप 1 by 1 करके 2x पे रिकॉर्डेड वीडियो है, 2x पे जाके देख सकते हैं। आपको आधे घंटा में पूरा चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विद कॉन्सेप्ट करा रहे हैं सारे चैप्टर का, तो आप जरूर से देख लीजिएगा, अभी आपके पास 2 महीना प्लस टाइम है। उसके अलावा मैथमेटिक्स में आपको बोला हूं कुछ सेलेक्ट चैप्टर, जैसे मैट्रिसेस, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, आपको जो चैप्टर इंपॉर्टेंट लगता है, आपको जो चैप्टर इजी लगता है, उस चैप्टर को टारगेट कीजिए और उसी को बार बार लगाइए, उसी का पीवाईक्यू लगाइए, ताकि उस चैप्टर के क्वेश्चन, और 1-2 चैप्टर मत करना, कम से कम 8 से 10 चैप्टर सिलेक्ट करना, ताकि मान लो कुछ चैप्टर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आ जाता है, फिर भी आप सॉल्व कर ले जाओ। अगर ये तरीका करते हो और आप अगर 250 नंबर टारगेट कर रहे हो और गिरते जमते भी 220 230 आ रहा है, तो आपको एक टॉप एनआईटी में एक अच्छा ब्रांच तो मिल रहा है। और अगर ये तरीका आप करते चले गए, कब कह रहा हूं, अगले आप 45 से 60 दिन, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको 99 प्लस परसेंटाइल से रोक पाए। मैंने यही तरीका अपनाया किया था, मेरा 98.20 आया था। आपको अगर लाना है, मैंने थोड़ा और कमी कहां था मेरे अंदर, मैं क्या करता था, थोड़ा सा ये जो बोल रहा हूं 12 से 14 घंटा आसान नहीं होगा कंसिस्टेंसी के साथ, ठंडी का मौसम है, रजाई कंबल में मन करेगा घुसने का, बाहर निकल के पांव पे पानी मार के लेकिन पढ़ाई करते रहो। देखो, सुखार्थिनो कुतो विद्या विद्यार्थिनो कुतो सुगम, अगर तुम अभी शरीर में पेन नहीं करोगे, अगर तुम्हारा बैक में दर्द नहीं होगा, अगर तुम्हें मतलब आंख दर्द नहीं हो रहा है, मतलब तुम समझ लेना कि मेरा रैंक नहीं आने वाला। अगर तुम्हें ये हो रहा है, अगर तुम्हारा नंबर कभी ज्यादा कभी कम आ रहा है, समझ लो तुम सही डायरेक्शन में हो। रीजन बता रहा हूं, जब जब जिंदगी में अगर मान लो लोग मरने लगते हैं, तो एक जब देखते होगे हार्ट बीट है ना, जब एक मशीन में ऐसे ऐसे करना वो बंद हो जाता है, प्लेन हो जाता है। लाइफ का भी यही रूल है, अगर आपके जिंदगी में कभी मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, कभी कम आ रहे हैं, कभी कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ हो रही है, मतलब यू आर द राइट पाथ, तुम मेहनत करो, इसीलिए तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग कर ही नहीं रहे हैं उसे कुछ दिक्कत ही नहीं होगा, वो तो आराम से सो रहे हैं। तो ये तरीका था जिससे मैंने बोला कि 99 परसेंटाइल कैसे ला सकते हो, सब्जेक्ट वाइज कैसे टारगेट करोगे, ओवरऑल क्या स्ट्रेटेजी लगाओगे। उसके बाद डेली सुबह उठते ही आप पूरा प्लान बनाओ कि आज मैं फिजिक्स में ये चैप्टर करूंगा या करूंगी, उसके बाद इतना क्वेश्चन केमिस्ट्री में लगाऊंगी, ये चैप्टर को एनसीईआरटी रीड करूंगा, इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शशि सर के चैनल से देखेंगे। आपको पूरा पता होना चाहिए, पूरा डे का प्लान, नहीं तो क्या होगा, प्लान नहीं होगा, एक काम करके फिर 2 घंटा 2 मिनट 4 मिनट सोचोगे। सोचने में टाइम मत वेस्ट करो, एक्शन में टाइम वेस्ट करो, और ये करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प किया होगा कि कैसे हम वाकई में अभी से स्कोर कर सकते हैं। और वो बच्चे जिनको अभी भी लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूं, मेरा प्रिपरेशन अभी भी थोड़ा वीक है, आप लास्ट समय तक इफर्ट मारिए, इफर्ट मारेंगे तभी आप हक फल के हकदार होंगे, मिले या ना मिले। बट एफर्ट ही नहीं डालेंगे तो फल का क्या ही आप उम्मीद करना। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्प किया होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए मस्त से पढ़िए, तबियत का ख्याल रखिए, क्योंकि मानसून थोड़ा ट्रांजिशन फेज में है, थोड़ा मतलब अगर आप बिहार यूपी वगैरह में रहते हैं तो डेंगू वगैरह, क्योंकि अभी मतलब समझ लो सीजन ऐसा है कि बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है, तो थोड़ा सेहत का ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, मस्त तरीका से पढ़ते रहिए। अल्लाह भगवान जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, सुपर नेचुरल पावर पे, उस पर भरोसा रखिए, मस्त तरीका से पढ़ते रहिए। समय आने पे सबसे पहले जो आप डिजर्व करते हैं वही मिलेगा। थैंक यू, लव यू मेरे दोस्त, टाटा बाय बाय।